नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियरल इश्यूज इन ऑटिज्म। कुछ पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि आप प्लीज़ बिहेवियरल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन एंड ऑल उनको कैसे हैंडल करना है उसके ऊपर भी वीडियोस बनाइए। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है कि बिहेवियरल इश्यूज होते क्या है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली उसका मतलब क्या है। सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक्चुअल में उसमें हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं एज अ पेरेंट्स एंड एज अ थेरेपिस्ट एंड एवरीवन एज अ होल, बिकॉज आपको पता है कि ऑटिज्म में हमको साथ में मिलके ही काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बिहेवियरल इशू। बिहेवियरल इश्यूज में सब चीज़ें आती है, जैसे कि सेल्फ हार्मिंग आ जाती है एंड टैंट्रम्स आ जाते हैं, डिफरेंट ट्रिगर्स आ जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जो कि उनके अंदर उनको ट्रिगर कर रही है। सेल्फ हार्मिंग में दे कैन डू वट एवर इज लाइक हैंड फ्लैपिंग और दे कैन इवन बाइट देयर नेल्स, है ना, वो खा सकते हैं, ऐसा कुछ किसी को भी इवन काट सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो करना चाह रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। एज जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी हमें गुस्सा आता है या हमें कभी कुछ लगता है तो हमारा क्या एक नेचुरल इमोशन रहता है कि गुस्सा आना, राइट। तो गुस्सा आने के बाद हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है। तो अब क्या है, ऑटिस्टिक बच्चे का एक इमोशनल वे में एक्सप्रेस करना इज़ नॉट दैट ईजी। हमें पता है कि इमोशंस हैम्पर्ड होते हैं उसमें। तो अब क्या देखना है कि हो सकता है उसको कुछ ना कुछ आपको अपनी बात समझानी हो, बिकॉज वो अभी स्पीच लेवल पे नहीं आया है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। तो उसको कुछ ना कुछ तो एक वे चाहिए जो कि वो एक्सप्रेस कर पाए एंड वो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ों से वो एक्सप्रेस करता है। हो सकता है कि वो एक ही वर्ड को या एक ही साउंड को बार बार रिपीट कर करके बोले, या फिर आ ई ऊ, या फिर ऐसे अपने टीथ क्लेंच करे, वट एवर द रीज़न में बी। हमको सिर्फ ये देखना है कि उसके पीछे के रीजंस क्या है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग करना शुरू कर देता है किसी भी लाइट्स को देख के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में एलईडी लाइट्स लगी हैं या फिर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है एंड स्टार्ट्स हैंड फ्लैपिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। एक सिचुएशन ये हो गई। सेकेंड सिचुएशन ये है कि वही बच्चा बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स को देख के उन्हें अरेंज करने लग जाता है। तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कामली उन सब चीज़ों को करता है, राइट। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि वो अब इन सब चीज़ों को क्या करता है कि एक उसका एक वे है, पैटर्न है किसी भी चीज़ को करने का। नेक्स्ट अब आप क्या करो, इफ़ यू नो कि अगर वो लाइट्स को देख के बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, राइट, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो फिर हमें क्या उन लाइट्स को चेंज कर देना चाहिए। या फिर कोई ना कोई अगर फ्रेग्रेंस है जिससे वो ट्रिगर हो रहा है, जिससे वो पसंद नहीं है, जिसके बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो आपको वो चीज़ चेंज करनी है। उस वे में हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही है और क्या चीज़ें नहीं कर रही है। आफ्टर फाइंडिंग आउट द पैटर्न हमें ये देखना है कि उस पैटर्न को हम कैसे ट्रीटेबल करें। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने अभी ऐसे बोला आपको कि एज अ होल हमको ट्रीट करना है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो स्टार्ट्स हियर वेयर वी हैव टू टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑलवेज गोज हैंड इन हैंड, चाहे आप थेरेपिस्ट से पूछिए, चाहे आप खुद वो चीज़ को कीजिए। जब भी अगर आपको उसके बच्चे के ट्रिगर्स मिल जाएं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो ट्रिगर हो रहा है, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो उसको इवेंचुअली फॉलो करना है। आपने देखा होगा बच्चों को कि वो एक एक्चुअल पैटर्न में अगर किसी चीज़ को अरेंज कर रहे हैं, आप उसे डिस्टर्ब कर दोगे तो उसे वो प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आप उसे ये बोलोगे कि नहीं ये ऐसे नहीं वैसे करना है, तो हो सकता है वो ट्रिगर हो जाए, वो अपना गुस्सा दिखाए, अपनी चीज़ों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करे इन द वे जो यूजुअली वो करता है। एंड हो सकता है आपको वो टैंट्रम्स लगे, लेकिन वो अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा नहीं है, राइट। तो वो नहीं करना है हमको उनको और ट्रिगर नहीं करना है जो कि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रादर देन बीइंग एंग्री एट देम, हमको ये फाइंड आउट करना है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। इवन इफ दे आर डूइंग, तो कामली उसको बैठ के आप पूछना तो ऑब्वियसली वी कांट से वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व देम एंड देन डू वट एवरीथिंग इन देयर वे। उन्हीं के तरीके से आपको कोई भी चीज़ करनी है जो कि बच्चे कर रहे हैं, राइट। सो हेयर इज एवरीथिंग अबाउट बिहेवियरल इश्यूज। हो सकता है हम इसके बारे में और भी बातें करें। आप अपने कमेंट्स सेक्शन में इस वीडियो के बता सकते हैं कि कौन से बिहेवियरल इश्यूज है जो कि आपको अपने बच्चे में दिख रहे हैं इन ऑटिज्म, एंड उसका क्या क्या डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वी विल लेट यू नो। थैंक यू।